गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपने थंबनेल को देखा होगा जिसमें कहा गया है मैं यदि कैलकुलस मैथ का ताज है तो फंक्शन मैथ का जहाज है। मैथ का जहाज है तो कैलकुलस का भी क्या होगा, जहाज होगा। क्योंकि क्लास 12th में जो मेजर चैप्टर है कैलकुलस, उस कैलकुलस को बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग कराने में यदि कोई हमें समझ देता है तो वह चैप्टर का नाम है फंक्शन। तो बच्चों, आज का लेक्चर मेरा फंक्शन चैप्टर पर आधारित होगा और हमें फंक्शन को बेहतरीन ढंग से सीखेंगे और समझेंगे। और आप भी पूरा प्रयास करें कि मेरा फंक्शन पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। यदि आपका फंक्शन चैप्टर पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग होता है तो मैं मानता हूँ कि आपका कैलकुलस चैप्टर में पकड़ बहुत ही अच्छा और बेहतर हो जाएगी। तो पिछले हम लोग 2 लेक्चर में रिलेशन के बारे में देखे हैं। आज हमारा जो लेक्चर होगा वह फंक्शन के केवल अंडरस्टैंडिंग पर होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे हम लोग डिफरेंस करते भी हैं, कौन सा बेस है, कौन सा आधार है जो रिलेशन और फंक्शन को अलग करता है। तो ये बात जो बच्चों को कहा गया है कैलकुलस मैथ का ताज है तो फंक्शन मैथ का जहाज है, ये यूं ही नहीं कहा गया है, कोई हवाई में कहा गया बात ये नहीं है। इस बात का प्रमाण आप जैसे जैसे मैथ की गहराइयों में डूबते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस बात का फील भी होते चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम कुछ तथ्य की आपके सामने रखते हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ, जो फंक्शन जो है ये सचमुच में मैथ का जो है रूट से है, जड़ है। इनके जाने बिना हम मैथ को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो आपने बच्चों बचपन में स्कूलिंग में आपने देखा होगा कि अलजेब्राइक पढ़ा होगा आपने। एक्सपोनेंशियल चैप्टर भी पढ़ा होगा। एक्सपोनेंशियल भी आपने पढ़ा होगा। और आप साइन, कोस, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा होगा। आप मॉडुलस फंक्शन पढ़े होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने बहुत ऐसे चैप्टर पढ़े होंगे जो आपको फंक्शन ही है। और सिग्नम फंक्शन भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे लेकिन आप 12th में पढ़ेंगे। 11th में भी चर्चा किया जाता है सिग्नम फंक्शन के बारे में, लेकिन अभी हम इसमें भी चर्चा कर देंगे। आपने पोलिनोमियल पढ़ा होगा, बायनोमियल पढ़ा होगा, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारा टॉपिक आप पढ़े हों जो क्या है, फंक्शन है। वो क्या है, फंक्शन का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पर ही हम समझते हैं, मैथ के बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो चलिए अब हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के बीच के डिफरेंस को जानने की प्रयास करते हैं। तो थोड़ा इसमें फोकस कीजिएगा ताकि आप भी इसको समझ सकें, फंक्शन और रिलेशन के बीच का डिफरेंस। मेरी पूरी उम्मीद रहेगा कि आपको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट से लेकर के हम आएँ और आपको समझाएं। तो बच्चों, मैं फंक्शन को एक बेसिक से आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो समझिए, आप अपने आसपास और घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखा होगा, जैसे रिमोट टीवी का रिमोट हो गया, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है बच्चों क्या है, यह सब फंक्शन ही है। आपने अपने बोलचाल की भाषा में ये भी सुना होगा कि मोबाइल का यदि कोई बटन या की खराब हो गया या डैमेज हो गया
तो आप कहते हैं मोबाइल का ये फंक्शन काम नहीं करता है, रिमोट का ये फंक्शन काम नहीं करता है, कैलकुलेटर का ये फंक्शन काम नहीं करता है, बल्ब जलाने वाला जो बोर्ड में बटन है वो इसका फंक्शन काम नहीं करता है। ऐसा जो हम लोग बोलते हैं फंक्शन जो बोलते हैं किस बेस पर बोलते हैं, उस बेस को भी हम लोग बेहतर तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास और आपके घर में ये रिमोट सबके घर में मैं मानता हूँ को होगा और होना भी चाहिए, और टीवी तो सब आज के लोग देखते हैं, मोबाइल तो सबके घर में होता है। तो आज हम लोग को मेरे पास एक रिमोट है, इस रिमोट के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। इस रिमोट पे जितने भी बटन है, की है, वे सभी की एक इनपुट का काम करता है। टीवी के लिए जिसका भी रिमोट होता है उसका वो काम जो करता है इनपुट का काम करता है, और जिस गैजेट में हम इनपुट देते हैं वह गैजेट उनके बदले हमें कुछ ना कुछ आउटपुट भी देता है। तो इस रिमोट का क्या स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी को हम लोग समझते हैं क्या है। ये रिमोट बनाने वाले जो कंपनी है वह इस पर एक भी ऐसा कोई बटन नहीं डाला है जिसका कोई आउटपुट नहीं हो। हालांकि हम इनको बेहतर उतना नहीं चला सकते हैं, कोई बटन का फंक्शन नहीं जान रहे हैं, जिसके वजह से हम ये नहीं कर सकते हैं कि ना इस बटन का कोई यूज काम नहीं है। इसमें जो भी बटन है, जो भी की है, सभी की का एक आउटपुट होता है। हर एक इनपुट का एक आउटपुट होता है। एक आउटपुट होता है, दो आउटपुट नहीं होता, दो आउटपुट नहीं होता है। जैसे 1 को क्लिक करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 को क्लिक करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 को क्लिक करेंगे तो हमें टीवी पर 3 देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह से जैसे चैनल को आगे पीछे करेंगे, यहाँ पे इनपुट देंगे तो हमको आउटपुट टीवी पर देखने के लिए मिलेगा। साउंड को, वॉल्यूम को भी हमें उसी तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो क्या देखा, इसमें जो इनपुट डालते हैं टीवी में वही इनपुट हमको मिलता है। ऐसा इसमें नहीं है कि हम 1 क्लिक करें तो हमको 2 मिल जाए, 3 क्लिक करें तो 4 मिल जाए, ऐसा इनपुट नहीं है इसमें। एक इनपुट के बदले हमें टीवी या कैलकुलेटर या मोबाइल पर उनके बदले हमको एक ही आउटपुट देखने के लिए मिलता है। इसीलिए तो बच्चों इनको हम फंक्शन कहते हैं। और इस पर कोई भी बटन यूजलेस, बेकार, जिसका काम नहीं हो, नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? उसको देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो दे के क्या फ़ायदा हो, दे के क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए कोई बटन इस पर फालतू नहीं देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। तो 2 बात इसमें सीखे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो उन पर कोई भी एक्स्ट्रा बटन नहीं होता है, और जो भी बटन होता है उनका एक यूनिक और स्पेशल काम होता है। ये 2 बातें को ध्यान में रख करके ही इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होते हैं वो जो इनपुट डालते हैं वो आउटपुट उनके बदले में मिलता है। इस पर जो मैथ की भाषा में समझते हैं, मैथ की भाषा में समझिए, ये एक प्रकार के मान लीजिए कि ओवल टाइप का बॉक्स है। इस बॉक्स में ये जितने भी आप बटन 25-30 बटन जो देख रहे हैं ना, ये सभी बटन को मैथ की भाषा में एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट कहते हैं। ये मेरा क्या है? एलिमेंट है ना। इस एलिमेंट के बदले हमें कोई आउटपुट भी मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अब हमको इसके एलिमेंट के बारे में समझना है। मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है समझाने का, वो अब हम लोग जानते हैं। तो आप जान लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उन पे जितने भी की होते हैं, बटन होते हैं, वे सभी क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। अब इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यूँ समझिए कि एक सेट ए, दूसरा सेट मेरा बी है, इसके बीच हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। इसमें मान लीजिए ए एलिमेंट है, बी है, सी है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है। इस बात को आप पूरी ध्यान रखें कि किस सेट से किस सेट में डिफाइन किया जा रहा है। तो ए से बी में कैसे समझ में आया? यहाँ पे तीर का सिंबल दिया जाता है, किया गया है। तो
ए, तो ए सेट मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा मेरा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, आउटपुट हो जाएगा मेरा, आउटपुट हो जाएगा। तो हम इनपुट ए को, ए का मैपिंग अल्फा से, बी का मैपिंग बीटा से, सी का मैपिंग गामा से कर दें। तो हमने एक इनपुट ए डाला तो हमको आउटपुट में क्या मिला, अल्फा, बी डाला तो बीटा, सी डाला तो गामा। आप ये और सिंपल समझिए, ये मेरा कोई रिमोट पे बटन है ए, इसको हम क्लिक किए तो मान लीजिए कि अल्फा मेरा एसी है, मेरा एसी चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। हम बी बटन क्लिक किए तो मेरा बल्ब जलने लगा, और सी बटन को क्लिक किए तो मेरा फैन चलने लगा। तो 3 बटन से 3 काम हुआ, नहीं हुआ, 3 बटन से 3 काम हुआ। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन मेरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये रिलेशन क्या हो गया, फंक्शन। क्यों फंक्शन हुआ, क्योंकि सेट ए में कोई भी ऐसा बटन नहीं है जो यूजलेस पड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी ऐसा एलिमेंट भी नहीं है जिसका एक बटन को क्लिक करने से मेरा 2, 3, 4 काम होना शुरू हो गया। तो इसलिए ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो अब फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रिलेशन 2 सेटों के बीच में एस्टेब्लिश्ड होता है, उसी तरह से फंक्शन भी 2 सेट के बीच में ही एस्टेब्लिश्ड होता है। और जैसे रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच, वैसे ही इनको करते हैं। मान लीजिए कि एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है, ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली इसका होता है। ठीक है, अब हम कुछ और समझते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, सेट ए दूसरा सेट बी, इसमें मान लीजिए ए है, बी है, सी है, अल्फा, बीटा और गामा है। अच्छा, गामा थोड़ा देर के लिए हम डिलीट कर देते हैं, अल्फा बीटा ही मात्र इसमें है। अब आप इसमें कहें, बताइए एफ एक जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से बी में, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? तो आप चेक कीजिए। जो मेरा इनपुट होगा, ये मेरा क्या हो गया, इनपुट। कैसे समझिए इनपुट है, क्योंकि ए से बी में डिफाइन किया गया है, ए से बी की तरफ तीर को दिखाया गया, इसलिए हम समझिए इनपुट है। तो प्रत्येक इनपुट का एक आउटपुट मिलना चाहिए। तो ए का आउटपुट तो है, बी का तो है, लेकिन सी का कोई आउटपुट है नहीं है। तो सी का आउटपुट नहीं होने के कारण ये मेरा फंक्शन नहीं होगा, ये मेरा ओनली फॉर रिलेशन होगा। अगर मान लीजिए हम इस सी को भी हम बी के साथ एक इनपुट दे देते हैं, इनपुट दे देते हैं, तो अब बताइए ये फंक्शन जो है, ये रिलेशन जो है फंक्शन होगा? तो आप क्या कहोगे कि सबसे पहले बात, इनपुट कोई खाली नहीं होनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। हर एक इनपुट का मैपिंग होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट का क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। इसको मैपिंग कहते हैं, मैपिंग होनी चाहिए। तो अब देखिए, ए का भी एक आउटपुट, बी का भी एक आउटपुट, सी का भी देखिए एक ही आउटपुट है, डबल आउटपुट नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो डबल आउटपुट किसको कहेंगे, ये समझते, उसको भी समझते हैं। चलिए, ए का मैपिंग इनसे है, बी का मैपिंग इनसे है, सी का मैपिंग इनसे कर देते हैं, और बी का मैपिंग गामा से कर देते हैं। अब हम पूछते हैं, बताइए ये रिलेशन जो ए से बी के बीच में डिफाइन किया गया है, क्या ये फंक्शन है? तो चेक कीजिए। देखिए, ए का मैपिंग अल्फा से ए की मैपिंग, बी का मैपिंग बीटा से भी है, बी का मैपिंग देखिए गामा से भी है। 2 गो आउटपुट मिल गया, इस इनपुट का हमें 2 आउटपुट मिल गया। और किसी भी एलिमेंट, सेट ए के किसी भी एलिमेंट, किसी एक भी एलिमेंट का डबल या 1 से मोर देन आउटपुट मिल जाए, तो उस कंडीशन में
फंक्शन नहीं होता, वह रिलेशन बन जाता है। यह फंक्शन अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी का डबल मैपिंग हो गया है। बात समझ में आया? सबका मैपिंग तो है लेकिन बी का डबल मैपिंग है। सी का भी सिंगल मैपिंग है, ए का भी सिंगल, लेकिन बी का डबल मैपिंग होने के कारण ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए और हम एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए से बी के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। फंक्शन ए डिफाइन बी किया गया। अल्फा ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा थीटा। चलिए इनका इनसे, इनको इनसे, इनका इनसे और इनका इनसे करते हैं। अब हम पूछेंगे बताइए ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है ये फंक्शन है कि नहीं है? तो चेक कीजिए। इन प्रत्येक इनपुट के बदले में ये आउटपुट तो है। अब चेक करना ये है कि किसी का डबल या वन से मोर देन आउटपुट तो नहीं मिल गया है। तो वन का एक ही आउटपुट, बी का भी एक आउटपुट, सी का भी एक आउटपुट और डी का भी देखिए एक ही आउटपुट है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मेरा फंक्शन हो जाएगा। आप इनपुट को देखिए, आउटपुट में एलिमेंट बच जाए, कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन इनपुट में एक भी खाली नहीं होनी चाहिए। आउटपुट में खाली रह जाए, एक आठ या दो एलिमेंट रह भी जाए या ज़्यादा ही रह जाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इनपुट मेरा खाली नहीं होनी चाहिए। उनका इमेज बी में होना ही होगा अगर फंक्शन है तो। चलिए और यूँ समझते हैं। ये मान लीजिए ए बी करते करते थक गए। चलिए पी मान लीजिए पी सेट है और ये मेरा पी वन सेट है, ठीक है। इसके अंदर में एलिमेंट ए बी सी और नया एलिमेंट को ले लेते हैं। ए बी का है कि लेते रहेंगे। 1 2 3 6 7 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इनका इनसे, इसका इससे, इसका इससे हम डिफाइन करते हैं। अब हम पूछते हैं बताइए ये ए से पी से पी वन के बीच में जो रिलेशन जो डिफाइन किया क्या ये सेट है, सॉरी फंक्शन है। तो चेक कीजिए, 1 का सिंगल मैपिंग, 2 का भी सिंगल मैपिंग, 3 का भी सिंगल मैपिंग। देखिए सभी का सिंगल मैपिंग है, नहीं है सिंगल मैपिंग क्योंकि इनका भी तो एक ही आउटपुट है 6, इसका भी तो एक ही आउटपुट है 6, इसका भी एक ही आउटपुट है 6 से है। लेकिन डबल मैपिंग किसी का हुआ है? नहीं हुआ। ऐसा मैपिंग किसी के साथ हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये मेरा फंक्शन है। P1 में एलिमेंट ज़्यादा हो कम हो उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए इनपुट पे, हमारा ध्यान होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? इनपुट मेरा खाली ना हो और उसका डबल ट्रिपल या 1 से मोर देन इमेज नहीं बनना चाहिए। तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। आई होप आपको रिलेशन और फंक्शन के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ आगे। मान लेते हैं कि ये सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। ए है और बी है, इसके बीच में हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये सेट ए और सेट बी, एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है। अगर बुक में कह दे कि एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी के बीच में डिफाइन किया गया है, तो आप मान लीजिए कि यह एक एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है और अल्फ़ा बीटा गामा और थीटा है। तो इसका इस इनपुट का आउटपुट ये है, इस इनपुट का आउटपुट ये और इस इनपुट का आउटपुट ये है। ए का मैपिंग अल्फ़ा से, बी का मैपिंग बीटा से, सी का मैपिंग गामा से और डी का मैपिंग थीटा से कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो पक्का फाइनल हो गया है कि सेट ए का
कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग का नहीं हो सकता है। ये बात तो फाइनल हो गया ना। सेट ए का कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग का नहीं हो सकता है। सेट बी में कोई एलिमेंट खाली बच जाए या नहीं हो तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग का नहीं हो जाएगा। तो आपको हम पिछले रिलेशन चैप्टर में क्या रिलेशन लेक्चर में देखे थे क्या, कि जिसका मैपिंग हो जिस सेट का एलिमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इमेज, है ना। और इनको बच्चों क्या बोले थे हम लोग? इमेज बोले थे, बताए थे हम लोग इस चीज़ को, बताए थे ना। और प्री इमेज को, प्री इमेज का सेट जो है उसको क्या बोले थे? डोमेन। क्या बोले थे? डोमेन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन मेरा क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी, ये मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन। और इमेज का जो सेट होता है उसे क्या कहते हैं? रेंज। रेंज कहते हैं। तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा? तो इसमें अल्फा, बीटा, गामा और थीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। नहीं तो अगर एफ कोई फंक्शन ए से बी के बीच में डिफाइन किया गया हो तो आंख बंद करके आप कह दीजिए कि ए जो है ये निश्चित रूप से डोमेन होगा, कतई हिचकिचाना नहीं है। और बी तो जानते ही हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? को डोमेन हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी आपका नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ गए कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। एक हम और लेते हैं, मान लीजिए कि एक सेट और एक सेट ए एक सेट ए लेते हैं, इसके बीच हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। एफ डिफाइन करते हैं, एफ है, ए है, बी अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। एफ इज ए फंक्शन विच इज डिफाइन सेट ए टू बी। ध्यान दीजिएगा, इसका मैपिंग इनसे कर देते हैं, इनका मैपिंग इससे, इसका मैपिंग इससे कर देते हैं। चलिए ये मेरा क्या हो गया बच्चों? डोमेन हो गया, हो गया ना। लेकिन हम रेंज की बात करें यहाँ पर, तो रेंज मेरा क्या होगा बताओ बच्चों? रेंज क्या होगा? रेंज इसमें मेरा केवल अल्फा होगा और मेरा बीटा ही होगा। गामा थीटा होगा नहीं, उसको काउंटिंग नहीं करेंगे रेंज में। क्यों? क्योंकि इसका मैपिंग सेट ए के एलिमेंट के साथ नहीं किया गया है। जिसका मैपिंग हुआ वही क्या होगा? इमेज होगा। तो इसका इमेज, तो ये इमेज नहीं हुआ। तो बात समझ में आ गया। तो इस सिचुएशन में आपने देखा कि कभी कभी इमेज और रेंज तो एक ही चीज़ है कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है। रेंज और कोडोमेन क्या होता है? बराबर। तो कोडोमेन सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। तो देखिए रेंज कोडोमेन में क्या क्या है इसमें, यहां पर कोडोमेन में कौन कौन एलिमेंट होगा? अल्फा, बीटा, गामा और थीटा। तो कोडोमेन और रेंज देखिए क्या हो गया, सॉरी रेंज यहां पर देखिए बराबर हो गया, है ना। तो जब फंक्शन ए से बी के बीच में डिफाइन किया जाता है तो कभी कभी कोडोमेन और रेंज बराबर भी होता है और कभी कभी कोडोमेन से रेंज छोटा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि रेंज जो है वह सबसेट या इक्वल कोडोमेन का होगा। इस बात को हजम होने में आपको कहीं शक नहीं होनी चाहिए कि रेंज जो है वह कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। सबसेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ देखिए किसी भी कंडीशन में यहाँ पर कोडोमेन और रेंज देखिए बराबर हो जाएगी। तो ये कंक्लूजन पर पहुँचे कि रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होता है और रेंज जो होता है कोडोमेन में ही होता है ना। ये बात आप आई होप आपको समझ में आया होगा
कि रेंज, कोडोमेन, प्री इमेज, इमेज, ऐसे इसका चर्चा हम रिलेशन में कर भी किए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं। क्योंकि फंक्शन में 3 बातें पर अगर आपका पकड़ बढ़िया से है, बेहतरीन ढंग से है, 3 बातें क्या हैं थोड़ा हम इस बोर्ड पर लिखते हैं। 3 बातें अगर पकड़ बढ़िया से है, पहला बात क्या क्या 3 बातें हैं। पहला बात देखिए डोमेन, और दूसरा बात जो है रेंज, और तीसरा बात ग्राफ। ये तीनों बात पे यदि आपका फंक्शन के इन तीनों बात पर यदि आपका पकड़ बढ़िया से है तो मैं मानता हूं कि आपका फंक्शन झक्कास है। आपका 12th के मैथ में कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी, आपका कैलकुलस झकास हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग आज इतना ही समझें कि रिलेशन और फंक्शन के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या इनके बीच में अंतर होता है। आई होप आपको मैं समझाने में सफल हुआ हूँ। आपको अगर समझ में ना आवे तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके भेजें, और मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश किया है। और जहाँ तक हो सकता है आप इनको भी समझने की कोशिश करें, और ना समझ में आवे फिर भी हमसे पूछे कमेंट सेक्शन में, उनकी आपका क्वेरी का पूरा आंसर देने की प्रयास करूँगा। चलिए बच्चों, आज अब हम फंक्शन का डिफिनेशन तो छोड़िए दिए, डिफिनेशन क्या होगा तो जान लीजिए कि फंक्शन क्या है। फंक्शन तो एक प्रकार का सब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का होता है। फंक्शन क्या होता है बच्चों? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कोई परेशानी नहीं है, पूछेगा फंक्शन क्या है तो वो स्पेशल टाइप है किसका? रिलेशन का। दैट्स ऑल, है ना। चलिए आपको कुछ हम होमवर्क दे देते हैं, वो आप जरूर करें। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड भी दे देते हैं। ए सेट बी डिफाइन। आप बताएं कि कमेंट में लिख करके भेजें। एग्जाम्पल 1, 2, 3 और ये 4 कि कौन रिलेशन है और कौन फंक्शन है। रिलेशन तो सब होगा, लेकिन कौन फंक्शन है वो हमको बताए। रिलेशन तो किसी के साथ, अगर सेट ए से सेट बी के बीच में किसी तरह का भी मैपिंग हो वो तो रिलेशन होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है। लेकिन फंक्शन कौन होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। क्लोज करो। कितने मिनट की वीडियो बना रहे हैं?